को पता है कि 28 अक्टूबर को छठ का महापर्व आ गया है। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें जिसलिए आप इस छठ का व्रत रहते हो, है ना। साथ ही साथ आज है मंगलवार का दिन, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, छठ पूजा के साथ साथ इस पेड़ के नीचे भी जाना है और महादेव का जो मंत्र है, प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को उल्टा बोलना है। तो आपकी जो विशेष होंगी, आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझने की भी पूरी कोशिश करिएगा, है ना। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर एक पीपल का पेड़। कौन से पेड़ के नीचे जाना है, ज़रूरी नहीं है कि पीपल का ही पेड़ हो, है ना। कौन सा पेड़ होना चाहिए, आपके घर के आसपास में अगर पीपल का पेड़ नज़दीक में हो तो वहाँ चले जाओ, और पीपल का पेड़ नज़दीक ना हो और वट का पेड़ नज़दीक में हो तो वहाँ चले जाओ, ठीक है ना। अब एक छोटा सा काम करना है, ठीक। या तो पीपल पेड़ के नीचे जा रहे हो या तो आप वट पेड़ के नीचे जा रहे हो, दोनों पेड़ों में से कहीं पे भी जाओ, बस एक लोटा जल लेके जाओ। किसी भी पात्र में जल ले लो, गिलास में ले लो, कटोरी में ले लो, लोटे में ले लो, जिसमें लेना है उसमें ले लो। और जल लेने के बाद में, मतलब जल लिया और जल के बाद में गंगा जल डालो और एक छोटी सी चीज़ को और डालना है ना। वो कौन सी चीज़ है, वो है इत्र। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-3 बूंद आपको क्या करना है, इत्र डाल देना है। इत्र डालने के बाद में अब आप लोग को या तो पीपल पेड़ के नीचे जाओ या वट पेड़ के नीचे जाओ। यहाँ पर पहुँच के अब आपको 2 काम करना। सबसे पहला काम करना है कि अगर सुबह 10 बजे से पहले आप इस उपाय को कर रहे हो तब तो परिक्रमा कर लेना, और अगर मान लेते हैं इस उपाय को सुबह 10 बजे नहीं कर पा रहे हो, शाम को कर रहे हो, दोपहर में कर पा रहे हो, तो परिक्रमा मत करना, बाकी सारा काम करेंगे, ठीक। अगर पीपल पेड़ के नीचे गए हो तो उस जल को पीपल पेड़ की जड़ में आधा चढ़ाना, पूरा मत चढ़ा देना, आधा चढ़ाओगे। और आधा चढ़ा करके किसका ध्यान करेंगे, पिपलेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको चढ़ाना है, पहला काम। दूसरा काम, अगर मान लेते हैं पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा पाए हो, कहाँ पे गए हो, वट पेड़ के नीचे, तो उस जल को किसके नाम से चढ़ाओगे, वटकेश्वर। यहाँ पर भी सेम नियम फॉलो होगा, पूरा जल नहीं चढ़ाना है, आपके कलश का आधा ही जल आपको चढ़ाना होगा। लेकिन एक नियम और है, या दोनों पेड़ के नीचे नहीं जाना, या तो पीपल पेड़ के नीचे ही चले जाओ या तो वट पेड़ के नीचे। अगर पीपल पेड़ के नीचे गए हो तो पिपलेश्वर महादेव, और अगर वट पेड़ के नीचे गए हो तो वटकेश्वर महादेव, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। अब यहाँ पर पहुँच करके भोले शंकर के शिवलिंग के पास पहुँचना। यहाँ पर पहुँच करके अब आपको 2 काम करना, ठीक। पहला काम ये करना है कि हमें पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। अगर आपके पास में इत्र हो तो जो 5 स्थान मैंने आपको बताए हैं उन 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा पहले इत्र चढ़ाना। अब इन स्थानों पर इत्र चढ़ाने के बाद में जो आधा अभी कलश का जल आपके पास में है, उस जल को जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो आप लोगों को क्या बोलना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नमः शिवाय ओम। हम लोग नॉर्मली जब मंत्र का स्मरण करते हैं कैसे बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। लेकिन जब आप इस उपाय को करोगे और जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे तो नमः शिवाय ओम का स्मरण करते हुए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो चाहे वो कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना होगी, विशेष होंगी, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय हम लोग करेंगे अगर आपके घर की स्थिति बहुत विपरीत हो गई है और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, उस किसी भी काम में आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, तो क्या करना है, आप लोगों को दूर्वा लेना है ना। कितनी दूर्वा लोगे, 5 दूर्वा लेंगे। अच्छा एक बात और समझा दूँ, दूर्वा भी लेने का एक माध्यम होता है। जैसे मान लो कि ये दूर्वा की डंडी हो गई, है ना। अब ये जो दूर्वा की डंडी है, इस डंडी में 3 गांठ हो, ये वाली दूर्वा लिया करो, है ना। अगर नहीं हो पा रहा है 3 गांठ वाली तब तो नॉर्मल कोई सा भी ले लो, बट अगर पॉसिबल है तो आप 3 गांठ वाली दूर्वा को लिया करो, ठीक है ना। कितनी दूर्वा लोगे, 5 दूर्वा।
दूर्वा लेने के साथ ही साथ हम सभी लोगों को लेना होगा इस प्रकार से बेलपत्र। बेलपत्र ऐसी लेंगे जो कहीं से कटी फिटी ना हो, जो बहुत प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, है ना। अब साथ ही साथ अगर आपके पास में कमलगट्टा हो तो ले लेना, नहीं है कमलगट्टा तो कोई बात नहीं, तांबे के पात्र में ज़रूर जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, है ना। कहाँ पे पहुँचोगे? भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको पता है कि आज छठ का महापर्व तो है ही, साथ ही साथ आज मंगलवार का दिन है ना। बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का नाम क्या है? गतिमान। हम जब कभी भी हमारे घर के परिवार की जो गति होती है वो रुक जाती है, मतलब कहने का क्या है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, बट हमें लाभ नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं? गतिमान भगवान का ये उपाय करते हैं। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर चढ़ाना सबसे पहले, और फिर बेलपत्र के ही ऊपर जो आपके पास में दूर्वा है, कितनी? 5, उस 5 दूर्वा को गतिमान भगवान के नाम से समर्पित करना। और तब समर्पित यह करके करना कि हमारे घर के परिवार की ये जो गति है वो रुक गई है, हे गतिमान भगवान, आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें, इन परेशानियों को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो ऐसे आप विनती कर लेना, ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, जिससे आपकी जो विशेष हों वो पूरी हो। ठीक, इस प्रकार से करके और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देते हो, तो इससे आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। साथ ही साथ आपके घर की परिवार की जीवन की जो गति है वो रुकी है, उन गति में भी बढ़ाव ज़रूर आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है 1 लोटा जल के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली इस उपाय को हम लोग आज करने वाले हैं अपने किसी भी रूप के कष्ट को दूर करने के लिए। देखो, मैंने एक बात आपको हमेशा बताई है, हर एक घर परिवार के अपने अलग कष्ट होते हैं ना। कोई किसी के लिए परेशान है, कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है। तो आपके घर का, परिवार का अगर कोई कष्ट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना होगा? आप लोगों को मात्र लेना है इस प्रकार से 1 लोटा जल। ठीक, बस एक नियम समझिएगा कि जो जल का इस्तेमाल आप करोगे वो जल तांबे का पात्र होना चाहिए, कोई और पात्र नहीं होगा। जल के अंदर गंगा जल भी ज़रूर डालेंगे। साथ ही साथ चावल का 2 दाना, इससे ज़्यादा डालना ही नहीं है। कितने? मात्र और मात्र चावल के 2 दाने इसी कलश के अंदर आपको डाल देने हैं, डिप कर देने। ठीक है ना। और फिर इस कलश को लेके पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आप लोगों को जल कहीं और नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते चढ़ाते और भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। बस एक नियम ध्यान रखिएगा, जो जल की धार हो वो टूटनी नहीं चाहिए। मतलब जब आप जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर रहे हों तो यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते और इसी जल को फिर क्या कर देंगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। इससे आपकी जो मनोकामना होती है, आपकी जो विशेष होती हैं वो पूरी होती हैं, और घर परिवार में अगर कैसा भी कष्ट होगा वो कष्ट खत्म ज़रूर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा? इस प्रकार से कलश के साथ में करना है। और साथ ही साथ आप लोगों को चाहिए होगा क्या? इत्र चाहिए होगा। अब इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं? आपके घर का अगर कोई भी व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है और उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो महादेव का एक रूप स्मरण करेंगे इत्र के साथ में, और वो रूप होता है अवधूतेश्वर महादेव, है ना। तो कलश का जल लेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे रोग बीमारी के लिए, और इसी इत्र को कलश के अंदर डाल देंगे। कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। अभी भी मैंने बताया कौन सा रूप? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके, और इस जल को रोक करके आप इसे आचमन नहीं करेंगे, बस घर पे लेकर के जाना और अपने घर में छींट देने से घर में कभी रोग बीमारियां नहीं आती हैं।
बाकी कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।